अगर आप सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो आपको स्वस्थ पौष्टिक भोजन लेना होगा, जो कि प्रकृति हमें देती है। प्राकृतिक भोजन जिसको कहा जाता है, प्राकृतिक भोजन जीवित भोजन होता है, पौष्टिक होता है, अपने आप में संपूर्ण होता है और पानी से भरपूर होता है। प्राकृतिक भोजन के अंदर वो सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स, प्रोबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे शरीर की पोषण से रिलेटेड ज़रूरतों को पूरा करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। और प्राकृतिक भोजन को जीवित भोजन कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि इस भोजन के अंदर प्राण शक्ति होती है, जीवन देने की शक्ति होती है। प्राण का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, सभी को पता होता है। और ये जो 5 तत्व होते हैं, जब ये बैलेंस स्टेट में होते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। लेकिन जब ये पांचों तत्वों में इम्बैलेंस होता है तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। तो इन्हीं पांचों तत्वों को बैलेंस करता है प्राकृतिक भोजन, क्योंकि इस भोजन के अंदर प्राण शक्ति होती है और पांचों एलिमेंट्स जो है वो भोजन में प्रेजेंट होते हैं। जीवित भोजन का अगर हम एग्जांपल देखें, जो जैसे बीज है, अनाज है, अगर आप उसको पानी में रखते हैं, गर्मी में रखते हैं, तो उसमें से नए अंकुर आ जाते हैं, मतलब उसमें नए जीवन देने की शक्ति होती है। और ये जो शुरुआत में जो स्प्राउट्स होते हैं, जो ये अंकुरित बीज या अनाज होते हैं, तो उसमें तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और आपके स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। इसके अलावा अगर हम फलों की या सब्जियों की बात करते हैं, तो फलों और सब्जियों को मतलब तोड़ने के बाद भी वो फल और सब्जियां क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते रहते हैं, लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते रहते हैं। और जब आप उसको फ्रिज में रखते हैं सब्जियों को, तो ये जो प्रोसेस होता है ना ऑक्सीजन को लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का, ये थोड़ा धीरे हो जाता है। और फलों और सब्जियों का खराब होना, सड़ना, वो इस बात का प्रमाण है कि इसके अंदर लाइफ थी, जो कि धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। माँ प्रकृति अच्छे से जानती है कि कौन सा भोजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो माँ प्रकृति जब भी हमें भोजन देती है, मतलब कि जो भी भोजन या खाद्य पदार्थ हमें पेड़ों से मिलता है, पौधों से मिलता है, धरती से मिलता है, वो अपने आप में संपूर्ण होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गेहूं है, चावल है, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, चावल या गेहूं है, इसका जो छिलक है उसको अलग कर देते हैं और अंदर का पोषण अलग कर देते हैं, मतलब चोकर और भूसे को अलग कर दिया जाता है। बट अगर हम इसको छिलक और चोकर के समेत लेते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जो लोग साबुत अनाज लेते हैं, अगर आप उसका स्टूल टेस्ट करें या एनालिसिस करें, तो उनका जो इंटेस्टाइन, मतलब जो हमारी आंतड़ियाँ होती है, उसके बीच में माइक्रोबायोटा होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बट जो लोग साबुत अनाज खाते हैं और जो लोग ये रिफाइंड और पॉलिश्ड अनाज खाते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो उनका माइक्रोबायोटा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा खुशी का हार्मोन है, वो पाचन तंत्र रिलीज करता है, वो बैक्टीरिया माइक्रोबायोटा होगा तभी रिलीज होगा। अदरवाइज खुशी का हार्मोन कम होता रहता है, फिर लोग सैड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। मतलब जो हमारा पाचन तंत्र है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली माइंड के साथ होता है। और इसके अलावा जो पानी से, जिस भोजन में, जिन फलों में, जिन सब्जियों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हमें वो वाला भोजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि दालें हमें प्रकृति से मिल रही हैं, अनाज हमें प्रकृति से मिल रहा है तो जितना मन किया जी भर के खा लो, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारा शरीर जो होता है वो 70% पानी से और 30% सॉलिड से मिलकर बना होता है। तो पूरे दिन में हम जितना भी भोजन लेते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, मतलब 70% लिक्विड, यानी लिक्विड होना चाहिए और 30% जो है सॉलिड होना चाहिए। लेकिन जो ये अनाज होता है ना, ये लेट डाइजेस्ट होता है, मतलब इसका, क्योंकि जो भी हम भोजन खाते हैं, जैसे फल है वो जल्दी पच जाते हैं, जो सब्जियां थोड़ा लेट डाइजेस्ट होती है, लेट पचती हैं, और जो अनाज है वो उससे भी ज़्यादा लेट पचता है। और आजकल के जो लोग होते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पूरा दिन कुर्सी पे बैठे रहना है, तो इससे ज़्यादा कोशिश करें कि जिस फलों में, सब्जियों में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उनका ही इंटेक ज़्यादा करें। बट हमेशा याद रखें कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर प्राकृतिक भोजन भी है, लेकिन अगर आपको भूख नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो भी जो है कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानदायक होता है।